हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है। इस तरह की शेप का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना पामिस्ट्री में काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे लोग दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की जो एनर्जी है और स्टैमिना है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेंथ की बात की जाए तो तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की तर्जनी उंगली का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर भी यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आपको यह फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नजर आएगी। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर दोनों की जो लेंथ है लगभग एक इक्वल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, ईगो कंटेंट काफ़ी कम होता है। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे लोग कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लेंथ में नजर आए। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी आप देखेंगे। यह जो एरिया है सूर्य फिंगर का, यहाँ से टॉप फैलेंस शुरू होता है, उसको भी क्रॉस करती हुई इनकी मरकरी फिंगर नजर आ रही है। मरकरी फिंगर का बहुत अच्छी लंबाई में होना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छी पूर्वा अनुमान की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर में होती है जिनकी बुध की फिंगर यानी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ गैप इन फिंगर्स के बीच में, जैसे यहाँ पर आपको अच्छा गैप नजर आएगा और इवन इस एरिया में भी एक अच्छा गैप बनता हुआ। इस तरह के गैप अगर फिंगर्स के बीच में बन रहे हों तो ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर और थोड़ी जिद्दी नेचर भी इसको कहा जा सकता है। थोड़ी रेबेलियन टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी रेखाओं की। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यह जो माउंट है काफ़ी उठा हुआ। यहाँ पर आपको इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम यहाँ पर गुरु वलय का नाम देते हैं। अगर एक कंप्लीट रेखा हो यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ऐसी रेखा बन जाए तो यह कंप्लीट
रिंग ऑफ सोलोमन यानी गुरु वलय कहलाता है। ऐसा गुरु वलय जिनके हाथ पर होता है, ऐसे व्यक्ति वैरागी होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कुछ इस तरह का प्रभाव इस अधूरे गुरु वलय का बनेगा। ऐसा साइन यहाँ पर होना व्यक्ति को बहुत ज्ञान देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का रुझान रहता है। ऐसे व्यक्ति काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को काफी अच्छी तरक्की दिलवाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं भी मौजूद हैं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, जिनकी वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस इनके जीवन में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो शनि का माउंट काफी अच्छा है, लेकिन शनि रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर नहीं आ रही। आपको दिखाना चाहूंगा इनकी जो फेट लाइन है कुछ इस तरह से हल्की रेखा के रूप में नजर आ रही है, और बीच में कुछ रेखाएं जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, यह रेखाएं इनकी शनि रेखा को इस तरह से डिस्टर्ब करती हुई, इस तरह की फॉर्मेशन का होना जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देता है, यानी काफी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। अपने कंफर्ट जोन से भी ऐसे व्यक्ति को निकलना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके शनि पर्वत के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आ रही हैं, जो ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में पहुंचकर भी काफी अच्छे लाभ देती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी धन की कमी नहीं होती, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम बने रहते हैं, यानी इनकम कहीं ना कहीं से आती रहती है जब इस तरह की खड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। इस तरह की कई रेखाएं सूर्य पर्वत के ऊपर बन जाएं तो ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं। एक ही समय पर कई काम करने की इच्छा रहती है, लेकिन थोड़ी फोकस में कमी आती है जब एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर हों। लेकिन सूर्य पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति को बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, इनका जो दायरा है, इनकी जो रिकॉग्निशन है, वो भी काफी बेहतर होती जाती है। अगर बुध की बात करें यानी मरकरी माउंट, आप देखेंगे काफी उभरा हुआ माउंट है, और यहाँ पर काफी अच्छी रेखाएं जिनकी वजह से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स तो रहेंगे ही, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी वजह से ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको बाखूबी देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देखेंगे हार्ट लाइन वेल कर्व्ड है। इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ी इमोशनल नेचर, थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की रहती है। यहाँ पर एक बारीक रेखा निकल कर इस तरह से एक वी टाइप का सिंबल इनकी हथेली में बनाती हुई, इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है। ऐसा साइन वी सिंबल भी कहलाता है, और यह चिन्ह अगर हाथ में बन जाए तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती है। लेकिन अगर ऐसे लोग जिनके हाथ पर इस तरह का चिन्ह बन रहा हो, किसी भी गलत तरीके से, बेईमानी से, चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगें तो बहुत दिक्कत आ जाती है और कई बार तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह साइन बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही धन कमाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को भी इंडिकेट करता है, और ऐसी जो चिन्ह बन रहे हैं कुछ इस तरह से हल्का सा एक आइलैंड जैसा चिन्ह भी आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज होने की संभावनाएं रहती हैं। इस तरह के साइन होने से व्यक्ति को ओल्ड एज में पहुंचकर ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी समस्याएं होने की संभावना अधिक होती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यह जो है माइंड की लाइन, इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं, यह है जीवन की रेखा। इन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप बनता हुआ, एक खुला गैप इस एरिया में बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होंगे, इंडिपेंडेंट होते हैं।
अपनी छोटी उम्र से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है। थोड़ी जिद्दी पर्सनैलिटी या रिबिलियन नेचर रहती है, लेकिन तरक्की के लिए इस तरह की पर्सनैलिटी का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी झुकी हुई है, जिस वजह से ओवर थिंकिंग रहेगी। यहाँ पर भी एक फोर्क जैसी फॉर्मेशन बनती हुई, जिसे हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। अगर इस तरह का फोर्क यहाँ पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी खूबी हो सकती है, कुछ लिखने की, कुछ क्रिएट करने की, कुछ बनाने की। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी थॉट्स को अच्छे से चैनलाइज कर ले तो बहुत अच्छी पहचान बना सकता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट या राइटर भी बन सकता है। थोड़ा स्ट्रेस यहाँ पर इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से जीवन में रहेगा, लेकिन ओवरऑल इनकी जो माइंड की लाइन है वो काफ़ी अच्छी और बेहतर नज़र आ रही है। अगर जीवन रेखा को देखें तो एक लंबी लाइफ लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली जीवन रेखा आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। एक लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि जीवन भी काफ़ी लंबा रहेगा। लगभग 75 से 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। कुछ स्ट्रेस लाइंस का यहाँ पर होना ऑन एंड ऑफ थोड़ी हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें भी देता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। एक लंबी एज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। जीवन रेखा के लास्ट में और कलाई के पास आपको केतु का एरिया नजर आएगा। यह जो एरिया रहता है कलाई के पास का, इसको केतु माउंट कहा जाता है। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति के मछली जैसा चिन्ह बन जाए, फिश जैसी आकृति बन जाए, तो उसे बहुत भाग्यशाली माना जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ बारीक रेखाओं के माध्यम से आपको इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह जो साइन है, इस चिन्ह को केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह कहते हैं, फिश का सिंबल कहते हैं। इस चिन्ह का हाथ में बनना जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं देता है। काफ़ी सारा ट्रैवल ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है, लेकिन यह चिन्ह काफ़ी अच्छा होता है। इसकी वजह से जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होता है, जिसे हम आकस्मिक धन लाभ कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को लॉटरी के जरिए, शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के जरिए या फिर पुश्तैनी ज़मीन जायदाद जैसे इनहेरिटेंस कह सकते हैं, ऐसी जगहों से काफ़ी अच्छी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हुए देखे जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका शुक्र पर्वत का एरिया, यह माउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। इस माउंट का उठा हुआ होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ हर तरह के सुखों को पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना फैमिली लाइफ यानी पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। मैरिज में दिक्कतें आने की संभावना और मैरिड लाइफ भी ऐसे व्यक्ति की डिस्टर्ब हो सकती है, अगर इस तरह की रेखाएं, जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, यहाँ पर मौजूद हों। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में जो रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख कर रही हैं, जैसे यह रेखाएं हैं जीवन इनके चंद्र पर्वत के ऊपर, इन रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी रेखाएं पॉजिटिव होती हैं, इनकी वजह से ही जीवन में ट्रैवल होता है और काफ़ी सकारात्मक यात्राएं ऐसा व्यक्ति जीवन में करता है जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हो। लेकिन जब इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आए तो इनकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं, और जब यह रेखाएं आपस में कटती हैं तो इनसे भी कई बार यात्राओं के दौरान नुकसान होने की संभावना बनती है। लेकिन काफ़ी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत पर होना मन की बेचैनी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी रह सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या भी इस तरह की रेखाओं की वजह से होने की संभावना बढ़ जाती है। इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बारीक रेखाओं से क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। इस साइन को मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। हाथ में मिस्टिक क्रॉस का बनना पॉजिटिव होता है। ऐसा साइन होने से नेटिव की रुचि ओकल्ट की तरफ रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं जिन्हें हम गुप्त विद्याएं कहते हैं, ऐसी विद्याओं की तरफ व्यक्ति की रुचि रहती है।
ऐसी किसी विद्या को ऐसा नेटिव सीख भी सकता है और उसकी मदद से लोगों की हेल्प भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा इनके हाथ में काफ़ी सारे अच्छे चिन्ह और कुछ स्ट्रेस लाइंस मौजूद हैं और ये मेरा एनालिसिस था इनके हैंड का और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।